अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को कामरानी और शादमानी से भर दे, उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनकी तमाम मुश्किलों को आसान कर दे। आमीन सुम आमीन। आज सुबह से काफ़ी धुंध हुई भी थी और अब जाके थोड़ा सूरज निकला है और धूप हुई है, तो बड़ा अच्छा सा मौसम जो है वो हो गया है। और आज जो है वो मुझे जाना भी है कराची। रात में ही मेरे टिकट बुक हुए और मुझे इमरजेंसी में कुछ ज़रूरी काम की वजह से कराची जाना पड़ रहा है। और ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, सिर्फ 3 दिन का ही है। और अभी जो है मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है। और अब मुझे जो है वो दोपहर का मैं खाना बनाने लगी। मैंने सोचा कि बिरयानी बना लूँ ताकि मैं ख़ुद भी खा लूँ, और जो है वो बनी रखी होगी तो बच्चे भी घर में खा लेंगे। और आपको तो जैसे पता ही है कि जहाज़ में खाना वगैरह बिल्कुल भी सर्व नहीं हो रहा है और कोई चाय वगैरह भी सर्व नहीं होती है। तो आप बेहतर है कि आप जब भी घर से निकलें और आपकी फ़्लाइट हो तो आप खा पी कर जाएँ, और बल्कि जो है अपने साथ जो है कुछ स्नैक्स वगैरह भी लाजमी रख लें, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे का सफ़र होता है। और उसमें अगर आप कुछ खाए पिए नहीं तो फिर एसिडिटी वगैरह भी हो सकती है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी। तो मैंने इसी वजह से जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो बिरयानी का मसाला चढ़ा दिया था। तो थोड़ा सा इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, और उसकी वजह से पैकिंग भी जो है वो मैंने जल्दी जल्दी करी है। और रात में ही थोड़ी सी कर ली थी और फिर सुबह उठ के जो है वो करी है। वैसे भी जो है बच्चे जो हैं वो तो यहीं पर ही होंगे, सिर्फ एक छोटा बेटा ही मेरे साथ जो है वो जा रहा है। ज़रा वो बहुत छोटा है, उसको छोड़ के नहीं जाया जा सकता, और ना ही बाकी बच्चों को इतने कम दिनों के लिए लेके जाना है, क्योंकि उनके स्कूल भी खुले हुए हैं। तो मैंने जो है वो बस जल्दी-जल्दी जो है वो पैकिंग करी है। और ज़ाहिर है छोटा बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा होता है, तो जिन माँओं के छोटे-छोटे बच्चे साथ में ट्रैवल करते हैं वो जानती हैं कि उन्हीं के लवाज़मात जो है वो काफ़ी रखने पड़ते हैं। चाहे आप 1 दिन का सफ़र करें या 2-3 दिन के लिए आप जा रहे हों, या आपको जो है वो काफ़ी उनकी चीज़ें जो है छोटे बच्चों की रखनी पड़ती हैं। जैसे कि इस्लामाबाद में तो काफ़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन कराची में जो है वो इस तरह का मौसम नहीं है कि वहाँ पे बहुत सर्दी हो रही हो। कुछ दिन वहाँ सर्दी रही थी, लेकिन अभी जो है वहाँ पर मतलब मेरी अम्मी ने बताया है कि मौसम बहुत सर्द नहीं है। तो फिर जो है वो पैकिंग भी इस तरह की करनी पड़ती है कि आपको वहाँ के हिसाब से चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और फिर जब आपको वहाँ से वापस आना है तो फिर यहाँ पे तो बहुत आपको सर्दी मिलने वाली है, तो फिर उस हिसाब से ही आपको चीज़ें रखनी होती हैं कि आप पहन के भी जाएँ स्वेटर जैकेट्स वगैरह, और फिर वहाँ से वापस भी आपको आना है तो आपके पास ये सब चीज़ें वहाँ से होनी चाहिए। और क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर तो सर्दी आपको मिलेगी ही। तो अभी जो है वो ये मेरा छोटा सा सूटकेस है वो मैंने रेडी कर लिया है। उसके अंदर जो है वो मैंने अपने कुछ सूट रखे हैं 2-3 दिन में जो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। मुन्ने के जो मेरा बेटा है उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, पैम्पर्स, दूध, सिरिलैक, और जो है वो कुछ जो है वो और ज़रूरी चीज़ें अपनी मेकअप का सामान, और ये सब चीज़ें जो है वो मैंने इसमें पैक कर दी हैं। और ज़ाहिर है जल्दी-जल्दी में सारी पैकिंग हुई है, और अब जो है वो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। और ये है कि हम लोग को जो है काफ़ी जल्दी एयरपोर्ट ड्रॉप हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनकी मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी ऑफ़िस की, और तो वो मुझे ड्रॉप कर कर जो है वो चले गए। तो तकरीबन अभी जो है वो फ़्लाइट में पौने 2 घंटे बाकी थे और मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर जो है वो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। मुझे जो है वो कोलंबुर एयरपोर्ट की जो है वो याद आ जाती है इसको देखकर, कि काफ़ी जो है वो बड़ा सा खुला खुला सा जो है वो बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत भी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा बनाया है इन्होंने एयरपोर्ट, और बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रश भी नहीं है। शायद फ़्लाइट्स बहुत कम आती हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रश नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अभी क्योंकि जो है वो फ़्लाइट जाने में काफ़ी टाइम जो है वो बाकी था, तो मैंने कॉफ़ी प्लैनेट से सोचा कि मैं कॉफ़ी और केक वगैरह ले लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो है वो ये मुन्ना भी खा लेगा, और मैं भी कॉफ़ी जो है वो पी लूँगी। तो मैं यहाँ कॉफ़ी प्लैनेट पे आ गई थी, और फिर मैंने यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह ली, क्योंकि अब सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और जो है वो बस अल्लाह ताला जो है वो हिफ़ाज़त के साथ सारा सफ़र जो है वो मुकम्मल कराए।
और हदीस के मुताबिक जो है जो कबूलियत दुआ की कबूलियत के जो वक्त होता है उसमें एक सफ़र का भी वक्त है कि एक मुसाफिर की दुआ जो है वो जल्द कबूल होती है। तो इसलिए जो है वो जब भी आप सफ़र में हो, चाहे वो आपका जहाज़ का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो, आप बाई रोड सफ़र कर रहे हो, आप जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो आप दुआ करते रहें और जो है अपनी ज़बान को जो है वो ज़िक्र से अल्लाह के तर रखें। और दुआ मांगना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप दुआएँ मांगते रहें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूलियत का शर्फ़ हासिल करेगी, क्योंकि कुरान में भी ये बात आई है और हदीसों में भी ये ज़िक्र आया है कि इंसान जो है दुआ जो करता रहता है और हर वक्त अपनी ज़बान पे वो किसी न किसी अपने वालदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने अहबाब के लिए जो दुआएं वो करता रहता है, वो दुआएं उसके लिए ही नेकियां बन जाती हैं। और कुरान में तो ये भी आयतें हैं कि दुआ के 3 पहलू बताए गए हैं कि या तो वो कबूल हो जाती है, या वो आखरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या फिर इस दुनिया के अंदर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो आपकी दुआएं उसको टाल देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस मुसीबत से बचने के लिए ही दुआ करी हो, बल्कि ये कोई भी दुआएं आपकी हो सकती हैं जो आप करते रहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी आजमाइश या मुसीबत को टाल देती हैं, मगर रद्द नहीं होती। जी, तो अब हम कराची पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।